मैनू शौक मदीने जावण दा। कुरान की अजमत मिटाई जा रही है, हमारी बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा है, हमारे इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठ रही है। आज हम आपस में हंसी मजाक से ही फुर्सत नहीं है, तमाशेबाजियों से फुर्सत नहीं है। नबी के दीवानों, कल मैदान महशर होगा ना तो तुम ये नहीं कह पाओगे हमें कोई बताने वाला नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा, मैंने गांव गांव बस्ती बस्ती जा जा के सर्दियों में या रसूलुल्लाह तुम्हारी उम्मत को आवाज़ दिया था, पर इनके कानों पे दौलत की मोहर लगी हुई थी, इसलिए इन्होंने मेरी आवाज़ को नहीं सुनी। कल तुम जिम्मेदार हो। मज़ारों पे जाओ तो ऐसे जाओ। औरंगज़ेब जब बादशाह वहाँ पहुँचे तो एक फ़कीर अंदर खड़ा हुआ है, कहता है ख्वाजा के नाम पे दे दे, ख्वाजा के नाम पे दे दे, ख्वाजा के नाम पे दे दे। औरंगज़ेब ने उसके करीब गए, जाने के बाद पूछा कितने साल हो गई? उसने बताया मुझे तो कई साल हो गई हम मांगते। कहा अभी तक ख्वाजा की आँख नहीं मिली? अरे बोले कहाँ आँख मिली है, भीख मांग रहा हूँ। औरंगज़ेब ने कहा मुझे जानता है? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? कहा मैं औरंगज़ेब बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, हाजिरी देने जा रहा हूँ, और याद रख लौट के आया ना और तेरी आंखें सही नहीं हुई, तुझे आंख नहीं मिली, ख्वाजा से तेरी गर्दन काट दूंगा। मांग ले, अगर नहीं मिली गर्दन काट दूंगा। औरंगज़ेब बादशाह अंदर चला गया। रोज तो ऐसी मांगता था, आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे दे, ड्रामेबाजी से। उस दिन सोचा बादशाह गर्दन काट देगा, आंखों में आंसू आ गए और रो के बोला ख्वाजा अगर तूने आंख नहीं दी मेरी गर्दन कट जाएगी। बस एक आह जो दिल से निकली मेरे ख्वाजा के गुंबद से टकराई। जब औरंगज़ेब बादशाह निकल के आया, वो अंधा जो आंख मांग रहा था बरसों से उसे आंख नहीं मिली, एक आह जो निकली मेरे ख्वाजा ने आंखें अता फरमा दी। ऐसे दिखाओ नबी के दीवानों, दिल से आवाज़ दो। अल्लाह की वली आवाज़ देते हैं, आवाज़ सुनते हैं तुम्हारी। मैं अपनी बताऊं, अपनी कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए, लगभग 6-7 साल पहले रात के 12-1 बज रहे थे। मैं उठा तहज्जुद की नमाज के लिए और मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नीचे उतर के गया, 2 मंजिल पे मेरा कमरा बना हुआ है। मैं नीचे उतर के गया और लोहे का पाइप था, लोहे का पाइप, टंकी लगी हुई थी। मैंने उस पाइप को पकड़ा, मैंने देखूं मोटर तो नहीं चल रही, मैंने उसको पकड़ा, उसमें तार टच हो रहा था, फुल लाइट आ रही थी। मैंने जैसे ही पकड़ा लाइट ने मुझे पकड़ लिया। आज भी मेरी सारी उंगलियों में फ्रैक्चर है, सब में निशान। मैंने ऐसे जैसे पकड़ा वैसी लाइट ने मुझे पकड़ लिया। मैंने झटका लगाया, पाइप टेढ़ा हो गया लेकिन छोड़ा नहीं। मैंने एक आवाज़ भी लगाई, फिर मैंने सोचा रात के 12 बजे किसको आवाज़ लगा रहा है, कौन सुनेगा। और मैंने सुना है कि लाइट आवाज़ नहीं निकलना देती है, अब मत लगा आवाज़। 2 मिनट के बाद लाइट ने मुझे लिटा लिया। काबे तरफ तो मेरा पैर था, एक हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था, एक उस पर चिपका हुआ था। अब मैं पड़ा हुआ, मैंने देखा अब नहीं बचूंगा। फिर मैंने बेचैनी थी सीने में और हलक में ऐसा लग रहा था कि फटने वाला है। मैंने कलमा शरीफ पढ़े, मुझे याद है मैंने 18 बार कलमा शरीफ पढ़ा। मुझे एक सुकून हुआ, मैंने कहा मैं मर भी जाऊँगा तो कोई बात नहीं, मरने से पहले कलमा शरीफ पढ़ने की तौफीक तो अल्लाह ने मुझे दे दी। अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने कहा शाह चोखा, आप तो जानते हो, मैंने कहा शाह चोखा आके बचा लो, अब कोई नहीं है मेरा, माँ बाप खुनबा कबीला कोई नहीं, सिर्फ तू है, बचा ले। इतना कहा, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अलग ले जाकर बिठा दिया। सुभान अल्लाह, अलग ले जाके बिठा दिया पूरा हाथ। अभी देखो इसमें सारे में निशान है। एक मैं फिर 2 मंजिल पर मुझे चढ़ना था, मैंने जब खड़ा हुआ तो मैं नीचे का हिस्सा काम करना छोड़ दिया, ठंडा हो गया बिल्कुल। मैंने सोचा अब मैं नीचे के हिस्से से शायद बेकार हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घुटने के बल और कोहनियों के बल जीने पर चढ़ा, घुटने के बल और कोहनियों के बल ऊपर 2 मंजिल जीने पर चढ़ा। वहाँ पहुँचने के बाद मैं जब चारपाई पर चढ़ा तो चढ़ा नहीं गया, आधा नीचे आधा ऊपर। मैंने फ़ोन उठा के एक मौलवी साहब को फ़ोन किया, वो दौड़ के आए, बोले क्या हो गया? मैंने कहा लाइट नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे तबीब ने बचाया है कि अब मुझे इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते औलिया इकराम जिंदाबाद, दादा शाह चोखा की करामत जिंदाबाद, भाई अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के दीवानों, वलियों की महफिल में आया करो, अदब से बैठो। मज़ारात पे जाओ तो अदब से जाया करो, ये ड्रामेबाजी मत किया करो, इससे बदनाम मत करो दीन। बहुत दूर आ गए और थोड़ा सा पलट के पीछे पे आ जाओ। एक शेर रह गया था, मोहम्मद मियाँ पीर हैं अपने,
हम तो पीर वाले हैं, मोहम्मद मियाँ पीर हैं अपने, हम तो पीर वाले हैं, दूर हैं जो वलियों से, दूर हैं जो वलियों से, उनके चेहरे काले हैं, दूर हैं जो वलियों से, उनके चेहरे काले हैं, फैज़ उनका जारी है आज भी जहां वालों, फैज़ उनका जारी है आज भी जहां वालों। जब आपके चहलम की महफिल हो रही थी तो भीड़ लगी हुई थी, सब लोग लाइन में लगे हुए थे, मैं भी लाइन में लगा हुआ था। एक बुजुर्ग थे, पता नहीं किस गांव के, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा हजरत आप भी लाइन में लगे हुए हो? मैंने क्यों नहीं, जब फ्री में फैज़ बट रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा भाई। फैज़ उनका जारी है लूट लो जहां वालों, कि फैज़ उनका जारी है लूट लो जहां वालों, लूट लो जहां वालों, खाली लेकर खाली लेकर खाली लेकर जाते हैं, खाली लेकर जाते हैं, झोली भर कर आते हैं, खाली लेकर जाते हैं, झोली भर कर आते हैं। और उनकी महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, वही आता है जिसे दिल्ली वाले पीर बुलाया करते हैं। तो मैंने कहा अब्दुल की महफिल में कोई खुद नहीं आता, अब्दुल की महफिल में कोई खुद नहीं आता, कि अब्दुल उनकी महफिल में कोई खुद नहीं आता, कोई खुद नहीं आता, आते हैं हाँ आते हैं हाँ आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको पीर सब बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको पीर सब बुलाते हैं, दूर हैं जो बलियों से, उनके चेहरे काले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, ईमान वालों ईमान, सच्चाई के साथ रहो, अपने बच्चों पे नज़र रखो, जितनी इमामों पे नज़र रखते हो, मौलवियों पे नज़र रखते हो, इतनी अपने बच्चों पे नज़र रखोगे तो इंशाल्लाह घर घर से बुराई। और दूसरों पे मत रखो कि तुम बाहर बैठ के दूसरे को छोड़ा क्या कर रहे हैं, दूसरे, अरे अपने को देखना पहले। जिम्मेदारी कल मैदान मैशर में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा पड़ोसी का क्या कर रहा था, तुझसे पूछेगा तेरा क्या कर रहा था। अपने अपने को अगर हम सब देखेंगे और सब सुधारेंगे तो खेड़ा से बुराई खत्म होगी कि नहीं होगी? अपने अपने को अल्लाह फरमाता ईमान वालों ईमान। मेरे कहने सुनने में जो गलतियाँ हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजार गुलशन आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।